इन टुडेज़ वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का जनरेशन ये कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है और कैसे कैसे चेंजेस हुआ था इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है उसका 5th जनरेशन चल रहा है। तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट किए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th जनरेशन में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनरेशन जो है फर्स्ट जनरेशन 1945 से लेकर के 55 तक का जो एक डिकेड, एक 10 साल का जो टाइम होता है, इस टेन्योर को कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था? 1945 से 55 तक के बीच का टाइम को, यानी हम लोगों की आज़ादी के टाइम लगभग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आ चुका था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन ये भी लगभग 1955 से लेकर के 1965 के बीच के टाइम को कहा जाता है, और ये हर बुक में थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है, 1-2 साल दायां बायां। तो वो चीज़ कंसिडर किया जा सकता है कि कहीं कहीं पर लिखा रहता है अर्ली 1950s से अर्ली 1960s तक। ठीक है, तो ये 10 साल का टेन्योर यहाँ पर भी है। उसी तरह से थर्ड जनरेशन जो है ये आपका 1965 से लेकर के 1975 तक के टाइम को कहते हैं। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1976 से लेकर के अभी तक का जो टाइम चल रहा है, इसमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का भी हम लोग यूज़ करते हैं। और किसी किसी कंट्री में या किसी किसी एरियाज़ में हम लोग 5th जनरेशन का भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। यानी कि इसी टाइम जो है ये 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज़ भी हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कमिंग जनरेशन, ये आने वाला जनरेशन है, कमिंग जनरेशन। ठीक है, तो ये तो जनरेशन का टाइम हो गया कि कितने से कितने के बीच को हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो क्या चेंजेस आया फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th जनरेशन में, किस तरह से बदलाव आया, वो चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था, यानी 1945 से 55 के बीच में जो डेवलप किया गया था, वो ENIAC, इस टाइम के कंप्यूटर ENIAC, एडवेक, ये सब। ठीक है, यूनिवैक, इस तरह के कंप्यूटर सब यूज़ किए जाते थे। और ये कंप्यूटर ने एक बहुत भारी भरकम और बहुत बड़ा बिग क्लमसी मशीन्स होते थे। और ये मशीन्स आप मान के चलिए कि लगभग 2 क्लासरूम को एक साथ मिलाने के बाद जितना एरिया कवर होता, उतना बड़ा एरिया में मशीन लगाया जाता था, बहुत बड़ा एरिया होता था। ठीक है, और उतने बड़े मशीन को हैंडल करने के लिए 10-15 लोग यूज़ किए जाते थे जो उस मशीन को चलाते थे। और उस मशीन को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता था। ठीक है, तो वो मशीन को चलाने के लिए, और जाहिर सा बात है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक लगेगा, करंट लगेगा, तो करंट उसमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता था, जिसके वजह से वो मशीन जो था वो टाइम टू टाइम हीट हो जाता था, गर्म हो जाता था। ज़्यादा करंट मिलेगा तो वो हीट भी होगा। तो उसको ठंडा करने के लिए भी जगह जगह पे कूलर लगाया जाता था, और बहुत सारे लोग उसमें यूज़ होते थे। अच्छा, उस मशीन के अंदर कैलकुलेशन वैक्यूम ट्यूब के थ्रू होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के थ्रू, और वैक्यूम ट्यूब से ही हमारा सारा, यानी आज जो हम लोग प्रोसेसर का यूज़ कर रहे हैं, उस समय प्रोसेसर के जगह पे क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब। और पंच कार्ड के थ्रू हम लोग इनपुट कराते थे। तो और बहुत लेंदी प्रोसेस था ये। और जब प्रोग्रामिंग हम लोग करते थे वो मशीन लैंग्वेज पे करते थे। मशीन लैंग्वेज यानी मशीन का लैंग्वेज क्या है, मशीन का भाषा क्या है? 0 और 1, बाइनरी। तो हम लोग प्रोग्रामिंग डायरेक्टली 0 और 1 के टर्म्स में उस समय इस फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बहुत लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते थे। कुछ एक्सपर्ट लोग जो थे वही प्रोग्रामिंग करते थे, और इंटरेस्ट भी वही लोग दिखाते थे, क्योंकि प्रोग्रामिंग किस पे था? मशीन लैंग्वेज पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो क्या क्या चेंज हुआ कि पहले जनरेशन में तो कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा था, बहुत क्लमसी था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था, करंट लेता था, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाता था। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड जनरेशन में ये थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ। जो मेरा कंप्यूटर बहुत बड़ा और हेवी था वो जा कर के थोड़ा स्मॉल हुआ। फिर थर्ड जनरेशन में उससे ज़्यादा पोर्टेबल हुआ। फिर फोर्थ जनरेशन में और ज़्यादा, फोर्थ जनरेशन में ही लैपटॉप वगैरह आना चालू हुआ, टैब वगैरह आना चालू हुआ। तो कंप्यूटर इतना छोटा हो गया कि अब हम लोग गोद में लेके, लैपटॉप का मतलब क्या हुआ कि गोद में लेकर के बैठने का मशीन बन गया,
या फिर हाथ में लेकर के, अब टैब वगैरह हम लोग तो हाथ में लेकर के कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो एक भारी भरकम मशीन जो लगभग आपका 500-600 स्क्वायर फीट लंबा जगह में फिट रहता था, उसको आज हम लोग एक हाथ में लेकर के चलने लगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरेशन में चेंजेस आया। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था स्टार्टिंग में क्या था, मशीन लैंग्वेज, मशीन यानी कि 0-1 पे काम हो रहा था। उसके बाद इसमें भी क्या बदलाव आया कि मशीन से हम लोग असेंबली में आए यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज में पहुँचे, तो और काम आसान हो गया। सिंबॉलिक से फिर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में आए, यानी इंग्लिश में प्रोग्रामिंग करने लगे, इंग्लिश में सारा इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर को देने लगे। तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे, लोग कोडिंग के तरफ गए और बहुत सारे लोग प्रोग्रामर बने। तो इस तरह से वो चेंज होते हुए 5th जनरेशन पे उसको भी चेंज हम लोग करते चले गए। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो मेमोरी डिवाइस है वो भी टाइम टू टाइम हर जनरेशन वाइज डेवलप होते चला गया। शुरू में बहुत कम मेमोरी पे काम होता था। ठीक है, आज बढ़ते बढ़ते हम लोग 500 MB से लेकर के, अगर रैम का बात करें तो 8 GB रैम का यूज़ करते हैं हम लोग आज के डेट में। उसके बाद अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का ये सब का बात करें तो 1 TB तक हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट सब हुआ। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर इसका डिटेल्स में आपको लिखा देंगे। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में देखिए क्या लिखा है, वेरी बिग अनरिलायबल, यानी एकदम रिलायबल नहीं था। हो सकता था आंसर सही आता भी नहीं भी आता, तो रिलायबल नहीं था। स्लो एंड कॉस्टली, बहुत ज़्यादा खर्चीला था। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का ये सारा डिमेरिट। सेकेंड में क्या हुआ कि बिकेम, यानी इससे थोड़ा बेटर हुआ, बिकेम स्मॉलर, थोड़ा सा छोटा हो गया, फास्टर एंड मोर रिलायबल, और थोड़ा भरोसेमंद हो गया। ठीक है, थर्ड जनरेशन में ये और ज़्यादा स्मॉल हुआ, फास्टर हुआ, रिलायबल हुआ। फोर्थ जनरेशन में देखिए, फोर्थ जनरेशन में फिर से स्मॉलर, फास्टर, रिलायबल, यानी हर जनरेशन में ये छोटा होते चला गया और रिलायबल होते चला गया। ठीक है, सेकेंड में देखिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे हम लोग, किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए। वैक्यूम ट्यूब का जगह ले लिया ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से कैलकुलेशन होने लगा। तो ट्रांजिस्टर का साइज़ वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी छोटा था, और इस मशीन में, फर्स्ट जनरेशन के मशीन में बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करना पड़ता था। और ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होने की वजह से कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा हो गया। और ट्रांजिस्टर के बाद थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जो दो तरह का यूज़ होता था, एसएसआई और एमएसआई, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट, लगभग स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो 10 ट्रांजिस्टर के बराबर का स्पीड रखता था, और एमएसआई जो है ये 100 ट्रांजिस्टर के बराबर का स्पीड रखता था। तो और ज़्यादा फास्ट हो गया कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हाई, ये कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, ये थोड़ा कम करने लगा, ये और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम को लो कर दिया। उसके बाद देखिए इसमें फोर्थ जनरेशन में जैसे हम बताए थे, प्रोग्रामिंग किस में करते थे, मशीन लैंग्वेज में। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज का भी यूज़ होने लगा। असेंबली लैंग्वेज एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसके बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए ये हाई लेवल लैंग्वेज पे हम लोग आ गए, यानी इंग्लिश के जैसा लैंग्वेज। आज जो हम लोग सी या C++ पढ़ते हैं वो सब हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी C++ ये सब डेवलपमेंट इसी टाइम हुआ था, थर्ड जनरेशन में, लगभग 1980 के आसपास। तो हम लोग जानते हैं कि 1982 में मेरा C++ आया, 1972 के आसपास आपका C आया। तो ये सब चीज़ इसी थर्ड जनरेशन में ही आया था। ठीक है, अच्छा, मेमोरी का डेवलपमेंट भी यहाँ से चालू हो गया था कि मेन मेमोरी का साइज़ जो था, यानी रैम, मेन मेमोरी का मतलब हो गया रैम, रैम का साइज़ 4 MB बढ़ गया, जो आज के डेट में हम लोग GB में काम करते हैं, GB। और 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है, यानी आज सोच लीजिए कहाँ हम लोग पहुँच गए। और उस समय 4 MB को बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन में तो और कम मेमोरी होता था। ठीक है, अच्छा, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप किया गया, ये सेकंड जनरेशन में डेवलप किया गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस सब के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम को बनाया गया, तो यहाँ पर देखिए ENIAC, एडवेक, यूनिवेक, मार्क 1, ये सारा सिस्टम जो है ये फर्स्ट जनरेशन का है। सेकेंड जनरेशन में IBM 1400 का सीरीज़ आया, फिर 7000 सीरीज़ आया, फिर उसी तरह से थर्ड जनरेशन में ये सारा सिस्टम आया। और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन देखिए, इसमें हम लोग क्या देखे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ
कि ये VLSI में बदल गया, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो स्मॉल और मीडियम से हम पहुंच गए वेरी लार्ज, यानी आज का जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो यही है, VLSI का बना हुआ है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज जो कंप्यूटर हम लोग काम करते हैं वो VLSI पे काम करते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ होने लगा। इंटरनेट 4th जनरेशन में ही आया। ठीक है, तो 4th जनरेशन में भी इंटरनेट डेवलप किया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग इसी जनरेशन में देखने लगे, और 4th जनरेशन में ही हम लोग का कंप्यूटर पोर्टेबल हो गया, यानी लैपटॉप वगैरह इसी टाइम डिज़ाइन किया गया। 5th जनरेशन जो कमिंग जनरेशन कहते हैं, या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इस जनरेशन पर काम कर भी रही है, तो उसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हो रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ हो रहा है, यानी एक साथ बहुत सारा प्रोसेसिंग एक ही सिस्टम में हम लोग करते हैं। सुपर कंडक्टर में मेमोरी का यूज़ होने लगा। इससे पहले क्या था, सेमी कंडक्टर, उस फिर कहाँ पहुँच गए हम लोग, सुपर कंडक्टर में। न्यूरल नेटवर्क पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। पहले अब तक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम हो रहा था, अब क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल, यानी जो रोबोट वगैरह जो डिज़ाइन किया जाता है, या फिर स्पेस में जो हम लोग सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, तो सब वो AI पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे ही सारा काम हो रहा। सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया, लगभग हर कंट्रीज़ अपने अपने सुपर कंप्यूटर को डेवलप कर चुकी है या कर रही है। तो इसके थ्रू भी बहुत सारा काम हम लोगों का होता है, जो वेदर फोरकास्टिंग से लेकर के साइंटिफिक रिसर्च वगैरह सारा कुछ। तो ये सुपर कंप्यूटर जो है ये सब 5th जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर हर जनरेशन वाइज चेंज होते चला गया। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे डिटेल्स में, तो यहाँ पर देखिए ये फेयर में लिखा हुआ है कि जनरेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वो कैसे कैसे चेंज हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन का सम की फीचर्स की क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो पहला कि कंप्यूटर्स वेर बिग, अनरिलायबल, नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठा करके ले जाना पॉसिबल नहीं था। नॉन पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है आसानी से ले जाना, नॉन पोर्टेबल मतलब नहीं ले जाना। स्लो था, कॉस्टली था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए। थर्ड, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसका इनपुट आउटपुट डिवाइस काफ़ी स्लो था। फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हाई, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खर्च होता था इसमें। ठीक है, फिफ्थ, लार्ज एयर कंडीशनर वेर नेसेसरी बिकॉज द कंप्यूटर जनरेटेड हीट, कंप्यूटर इतना ज़्यादा हीट जनरेट करता था कि जगह जगह पे हमको एयर कंडीशनर का यूज़ करना पड़ता था। सिक्स्थ पॉइंट, प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज, किस पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, मशीन लैंग्वेज, यानी 0 1 पे। ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल हो गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में देखिए, इसमें कंप्यूटर बिकेम्स स्मॉलर फास्टर, इसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया गया। ठीक है, और ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के जगह पे क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। और उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करने लगे हम लोग मेमोरी के लिए, कोर मेमोरी डेवलप भी हो गया इसी टाइम। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और कम हो गया। प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज, मशीन के अलावा असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग होने लगा। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इसी जनरेशन में डेवलप हुआ। और ये कुछ एग्जांपल्स है आपके कंप्यूटर्स के। तो ये फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।